हेलो दोस्तों, कैसे हो मेरे प्यारे साथियों। सब तैयार हो जाओ, कॉपी पेन अपने पास रखो निकाल के। आज हम करने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यान। क्या करने वाले हैं? राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, खेल पुरस्कार ये सब हम कर चुके हैं। ठीक है, चलिए। कोई दिक्कत तो नहीं है पढ़ने में? बताइए, समझ में तो आ रहा है ना आपके? रिवीजन रेगुलर करते रहिए अपना। ठीक है, रेगुलर करते रहिए अपना रिवीजन। चलिए स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। चलिए प्यारे दोस्तों, नेशनल, देखिए ध्यान से सुन लीजिएगा। अब मैं लिखता जा रहा हूँ और आप लोग नोट करते जाओ बराबर। ठीक है, सही से। नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। चलिए दोस्तों, पहला टॉपिक लिखो, राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या, राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या बताएंगे जरा कितनी है? राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या बताएं जरा मुझे, बताओ फटाफट। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या बताएंगे जरा मुझे, कमेंट में बताइए। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 104। कितनी है दोस्तों? 104। कितनी है? 104। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 104। वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या बता दो मुझे जरा। वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या बता दो जरा। वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या बता दो, बताओ जरा। वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या बताओ। 500 लिखो, 544। कितनी है दोस्तों? 544। टाइगर रिजर्व की संख्या बताओ। टाइगर रिजर्व की संख्या बताओ जरा। टाइगर रिजर्व की संख्या ये कहां पर है? टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व संख्या बताओ कितनी है भैया? बताओ प्यारे साथियों। 51। कितनी है? 51 है। कितनी है? 51। और 51वां कौन सा बना है? श्रीवल्ली लिखो, श्रीवल्ली लिखो, श्रीवल्ली, श्रीवल्ली लिखो फटाफट। श्रीविल्लीपुतूर कहां पर है ये? मेघामलाई कहां पर है? मेघामलाई दोनों का नाम एक ही है। ठीक है, ध्यान रखना। मेघामलाई कहां पड़ता है ये? तमिलनाडु में पड़ता है दोस्तों। कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। ध्यान रखना, ठीक है। तमिलनाडु में पड़ता है। कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना मैं जो लिखा रहा हूं? तमिलनाडु में पड़ता है ये। कहां पड़ता है? तमिलनाडु। लिखो, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जरा लिखो। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहां पर है मेरे प्यारे साथियों? बताओ जरा। सबसे बड़ा टाइगर बाघ आरक्षित क्षेत्र बताओ जल्दी, कहां पर है सबसे बड़ा टाइगर? बताओ फटाफट। नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर कहां पर भैया? नागार्जुन सागर ये कहां पड़ता है बताएंगे जरा मुझे? नागार्जुन सागर। श्रीशैलम लिखो बराबर। श्रीशैलम समझ में आ रहा है? श्रीशैलम टाइगर, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक किसी को? ये कहां पड़ता है जरा बताओ मुझे। नागार्जुन सागर ये कहां पड़ता है बताओ जाओ, बता दो भाई, बताया करो दोस्तों। बिना बताए कैसे बात बनेगी? बताओ। आंध्र प्रदेश में। कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है भैया। कहां पे पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। देखिए ये सबसे बड़ा है। इसका अगर तुम ऐसे सोचोगे ना तो देखो, इसका 3296 है।
3296 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है इसका क्षेत्र, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। कितनी कितनी लंबाई है कोई जरूरी नहीं है, तो नहीं आता सवाल में। लिखिए, समझ गए। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बता दो, सबसे छोटा, लिखो बराबर, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बता दो, बताओ जरा कौन सा है। बोर टाइगर रिजर्व, कौन सा भैया, बोर टाइगर रिजर्व, आंध्र प्रदेश, ठीक है। शॉर्ट लिख देता हूं, बोर टाइगर रिजर्व। सही है। चलिए, कहां पर है जरा बताओ मुझे, बताओ। महाराष्ट्र में। कहां पड़ता है भैया, महाराष्ट्र में पड़ता है ये बोर टाइगर रिजर्व। कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में, ध्यान रखना, ठीक है, भूलना नहीं। महाराष्ट्र में पड़ता है भैया, कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है ये, ठीक है। टाइगर स्टेट किसे बोला जाता है जरा बताओ, टाइगर स्टेट, ठीक है। जल्दी जल्दी इसीलिए लिख दे, ये तो याद करने की चीज है, ठीक है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। टाइगर स्टेट, बताओ जरा, टाइगर स्टेट यानी टाइगर राज्य, ठीक है। कहां पर है बताओ, किस राज्य को टाइगर स्टेट बोलते हैं, यानी सबसे ज्यादा बाघ कहां पर है, यानी जो ये टाइगर है ये सबसे ज्यादा कौन से राज्य में, और उस राज्य को टाइगर राज्य कहा जाता है, ऐसा कौन सा राज्य। भारत में 28 राज्य है, आप सभी को पता है, बताइए जरा कौन सा है, एक बार बताओ भाई, कुछ तो बता दिया करो, बताओ सबसे बड़ा कौन सा है, बताओ फटाफट, मैं देख रहा हूं जब तक, बताओ, चलो बता दो कौन सा है, एमपी, हिंदी में बोले तो मध्य प्रदेश। कौन सा, मध्य प्रदेश। कितने हैं इसमें टाइगर रिजर्व, इसमें 5 हैं भैया, कितने हैं, 5 टाइगर रिजर्व हैं इसमें, कितने हैं, 5 टाइगर रिजर्व, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे बड़ा एमपी को ही कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा ये स्टेट यही है, ठीक है। चलिए आगे, अब कोई दिक्कत नहीं, यहां तक बता दीजिए मुझे। चलो अब देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या समझा रहा हूं, देखिए, एक तो होता है टाइगर रिजर्व, ठीक है, और एक होता है राष्ट्रीय उद्यान। पहले देखो, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव, ये दोनों का एक अंतर होता है, वो मैं तुम्हें अभी समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा जो मैं समझाना चाहता हूँ। देखिए, एक क्या होता है, एक होता है आपका राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, और एक क्या होता है आपका वन्य जीव अभयारण्य। बात समझ रहे हैं ना भैया, मेरे प्यारे साथियों, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, मैं ये समझा रहा हूं, ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क, ठीक है, और वन्य जीव अभयारण्य यानी जिसमें वन में जो वन होते हैं, यानी उनमें जो जानवर रहते हैं, समझ रहे हैं आप। वन्य से तो आप समझ रहे होंगे ना कि वन्य जीव यानी वनों से संबंधित होगा, और राष्ट्रीय उद्यान यानी किसी नेशनल पार्क से वो होगा, संबंध है ना। अब देखिए ध्यान से, देखिए इसका जो एरिया होता है ना, किसका, वन्य जीव एरिया का, जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, ये बड़ा होता है, कितना होता है, बड़ा और लिमिटेड होता है। क्या होता है, बड़ा होता है, बड़ा, और क्या होता है, लिमिटेड होता है, लिमिटेड, ठीक है दोस्तों, कैसा होता है ये, लिमिटेड होता है।
बड़ा तो होता है इसका क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान का, आपने देखा होगा दिल्ली नेशनल पार्क है ना, जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क, बड़े तो होते ही है लेकिन लिमिटेड होते हैं कि इतनी एरिया तक ही रहेंगे ये, है ना, समझ लेना आप, ये मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये लिमिटेड होता है, बड़ा तो होता है लेकिन लिमिटेड होता है, इसकी सीमा होती है कि हाँ इतनी दूरी तक ये हमारा नेशनल पार्क बनेगा, ठीक है। लेकिन वन्य जीव ये अनलिमिटेड होता है, इसका कोई एरिया मतलब क्षेत्रफल कंपलसरी तय नहीं कर पाते हम कितना हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा भी होगा वन्य जीव जो जंगल होते हैं उनका एरिया कोई ऐसा लगभग 92 लाख तो है नहीं कि हम इसको हाल अकॉर्डिंग करते हैं कितना इसका क्षेत्रफल होगा, नहीं ना। और नेशनल पार्क में आपने देखा भी होगा कि ज्यादातर अक्सर ऐसे बोर्ड लगे होते हैं, बोर्डों पे लिखा रहता है कि 12,681 किलोमीटर, है ना, नेशनल पार्क, लेकिन इनका लिखा रहता है लेकिन इनका फिक्स नहीं होता है, इनका जो है फिक्स नहीं होता, ध्यान रखना है, ठीक है। ये कैसे होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, मैं अनलिमिटेड लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए मैं फिर भी कह रहा हूँ असीमित, यानी मैं बोल रहा हूँ ना, फिर भी इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, राष्ट्रीय उद्यान एक लिमिटेड होते हैं, बड़े तो होते हैं लिमिटेड होते हैं, लेकिन वन्य जीव कैसे होते हैं, इनका लिमिटेड तो नहीं हो पाता है, अनलिमिटेड हो जाता है ना, असीमित रहते हैं ये, इनकी सीमा तय नहीं कर सकते हम, ठीक है, इनकी सीमा तय नहीं कर सकते, यानी अनलिमिटेड, अनलिमिटेड होते हैं भैया, ध्यान रखना, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं ना, मैंने जो समझाया आपको भी, चलिए अब ध्यान से देखिए, अब हम अगली बार इसी को कर रहे हैं, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय उद्यान हम क्या पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, 104, कितनी है भैया, 104। मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना, क्वेश्चन में आएगा राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, 104, राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, 104, राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, 104, ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य कितने, 544, वन्य जीव अभ्यारण्य कितने, 544, क्वेश्चन आएगा वन्य जीव अभ्यारण्य कितने, 544, ध्यान रखना। टाइगर रिजर्व 51वां श्रीवैली पुथुरम, ठीक है, श्रीवैली पुथुरम मेघवालय कहां पर है, तमिलनाडु में, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहां भी है, ठीक है, ध्यान रखना, नागार्जुन सागर और श्रीशैलम टाइगर, ठीक है, ये कहां पड़ते हैं, आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं, आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं, ठीक है। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कहां पड़ता है, बोर टाइगर रिजर्व, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में, इसको ध्यान रखना, कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है ये सबसे, ठीक है। देखिए टाइगर रिजर्व यानी टाइगर स्टेट, सॉरी टाइगर स्टेट यानी टाइगर राज्य, टाइगर स्टेट किसको बोलते हैं, एमपी को बोलते हैं, मध्य प्रदेश को, ठीक है, जिसमें 5 टाइगर रिजर्व हैं, कौन से 5 टाइगर रिजर्व हैं, ध्यान रखना। राष्ट्रीय उद्यान बड़ा होता है लेकिन लिमिटेड होता है, राष्ट्रीय उद्यान बड़ा होता है लिमिटेड होता है, ठीक है। और वन्य जीव अभ्यारण्य असीमित होते हैं यानी अनलिमिटेड होते हैं, बड़े होते हैं, इनका एरिया कोई क्षेत्रफल की सीमा नहीं होती है, ठीक है। चलिए आगे से ध्यान रखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, देखिए ज्यादा नहीं तो बस अपना एक ध्यान रखना, ये और ये, ठीक है, ये तो जरूर ध्यान रखना, और एक क्षेत्रफल की दृष्टि से ये कितना सबसे बड़ा ये है, ठीक है। टाइगर स्टेट किसे बोला जाता है, इसको बोला जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ा बस ध्यान रखना, सबसे बड़ा कौन सा है, नागार्जुन, ठीक है, 3296 वर्ग किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए नोट कर लो, आगे और लिखाता हूं फिर मैं, ध्यान रखना बहुत ज्यादा सही है ये आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं अब, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको पढ़ने में, चलिए हमारे चैनल का नाम आपको पता ही है, लाइफ स्टडी जीवन अध्ययन, ठीक है। ओके दोस्तों, चलिए अब लिखिए राज्य, एक तरफ लिखिए अभ्यारण्य, राज्य अभ्यारण्य, एक तरफ लिखेंगे हम राज्य, जो अभी मैंने बताए थे, ठीक है। राज्य अभ्यारण्य, चलिए जैसे मैंने लिखे वैसे ही लिख लो आप, ठीक है। मैं इनके नीचे देखो राज्य लिखते जा रहा हूं, और कौन से राज्य में कौन सा वन्य जीव है अभ्यारण्य है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो लिखो, कोई दिक्कत तो नहीं है, लिखो अरुणाचल प्रदेश, पहला लिखो, पहला लिखो अरुणाचल
अरुणाचल प्रदेश लिख लिया। चलिए आगे, इसमें कौन सा है, नामदफा। कौन सा है, नामदफा। नामदफा। नंबर 2 डालिए। देखिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, ऐसे ही आप लिखते जाओ, ठीक है। राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान। इसमें कौन कौन से हैं, रणथंबोर, रणथंबोर, एक केवला, एक कौन सा है, केवला देव, रणथंबोर, केवला देव। एक और लिखो, रणथंबोर, केवला देव, सारिस्का घाना, सारिस्का घाना, सारिस्का घाना। नोट करो मेरे प्यारे साथियों, लिखो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। आ तो जाएंगे वहां तक, ठीक है। मध्य प्रदेश लो, कान्हा, पेंच, गन्ना, कान्हा, पेंच, पन्ना। मध्य प्रदेश में कौन से, कान्हा, पेंच, पन्ना। कान्हा, पेन, पंचा, रुद्र सागर, रुद्र सागर। लिखते जाना भैया। रुद्र सागर के बाद लिखो बांधवगढ़, बांधवगढ़, बांधवगढ़ लिखो। हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा लिखो भैया। हरियाणा में लिखो कालेसर, सुल्तानपुर, कालेसर, सुल्तानपुर, कालेश्वर, कालेश्वर, सुल्तानपुर, कालेश्वर, सुल्तानपुर, कालेश्वर, सुल्तानपुर, ठीक है। कालेश्वर, सुल्तानपुर लिखो। उत्तर प्रदेश, जहां हम रहते हैं, मतलब हमारा राज्य, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दुधवा, दुधवा, उत्तर प्रदेश, दुधवा। चंद्रप्रभा लिखो, चंद्रप्रभा, चंद्र प्रभा। नंबर 6 लिखो। चंद्रप्रभा के बाद लिखो झारखंड, झारखंड, झारखंड लिखो। हजारीबाग, हजारीबाग, बेतला, हजारीबाग, बेतला, हजारीबाग, बेतला। समझ में आ रहा है ना यहां तक, हजारीबाग, बेतला लिखो। मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर में कौन कौन से लिखना जरा भैया। कोईबुल, कोईबुल, सिरोही, सिरोही, और लिखो
सिरोही के बाद लिखो काबुल, 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 काबुल लामा जोई, ठीक है, काबुल लामा जाओ। ये तैरता उद्यान है, विश्व का कौन सा तैरता उद्यान, कौन सा भी है ये, विश्व का, विश्व का तैरता उद्यान, कौन सा ये, विश्व का तैरता उद्यान, ठीक है। नंबर 8 लिखो, नंबर 8 लिखिए सिक्किम, कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों, सिक्किम है। सांप दिखाई तो दे रहे होंगे ना आपको, सिक्किम है। सिक्किम में कौन सा है, खाचन जोगा, खाचन, ऐसा मत साफ नहीं दिखाई दे रहा उससे थोड़ा, खाचर जोगा, ठीक है। चलिए आगे, सिक्किम बाद देखो तमिलनाडु, तमिलनाडु, गुंडी, गुंडी, लद्दाख, लद्दाख, हेमिस, कौन सा है, हेमिस। या तो कितने हो गए, 10 हो गए, 10 तो लिख लिए ना आपने सही से। चलिए 10 को सही से नोट कर लो, फिर आगे और लिखाते हैं। 10 को सही से कर लो, लिखो फटाफट। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ लिखो। घासीदास, घासीदास, कांगेर, कांगेर, इंद्रावती, इंद्रावती देखो। उड़ीसा, उड़ीसा में लिखो भीतरकनिका, भीतरकनिका, भीतरकनिका में लिखो सिमलीपाल, सिमलीपाल, सिमलीपाल के बाद लिखो नंदकानन, नंदकानन, नंदकानन हो गया। अगला लिखो कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक में लिखिए बंदीपुर, बंदीपुर, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, आंसी, क्या है आंसी, नागरहोल, नागरहोल, नागरहोल के बाद एक बार लिख लो बंडेज,
बन्नेर बन्नेर घाटा, बन्नेर घाटा। नंबर 14 लिखो, पंजाब। कौन सा? पंजाब। पंजाब में कौन कौन से भैया अपने? हरिके, हरिके, वेटलैंड, हरिके वेटलैंड। 14 हो गए। चलिए इतने नोट कर लो, मैं आगे जल्दी लिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए ये तो राज्य है ही है, ये अभ्यारण्य है, कौन से राज्य में कौन सा है, ठीक है। ओके प्यारे साथियों, राजस्थान में रणथंभौर और केवलादेव, ठीक है, सही है ना। चलिए ऐसे ही करके नोट कर लो, ये बहुत जरूरी है। देखो इसमें कोई समझाने वाली बात तो है नहीं है जो समझा दूं मैं आपको, ठीक है। ये तो बस ऐसे ही पूछे जाते हैं कि मान के चलिए चंद्र प्रभा कौन से अभ्यारण्य कौन से राज्य में पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। गुंडी कौन से राज्य में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। हेमिस किस राज्य में पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। इस तरह से पूछेगा, ठीक है। या फिर देखिए ऐसे पूछ लेगा, अब जैसे 4 राज्य दे देगा एग्जाम में, ठीक है, 4 राज्य आपको दे देगा एग्जाम में, और उनमें से पूछेगा कालेश्वर अभ्यारण्य किस राज्य में पड़ता है। 4 ऑप्शन होंगे, राजस्थान होगा, एमपी होगा, हरियाणा होगा, उत्तर प्रदेश हो गया। लेकिन आपसे पूछा एग्जाम में, क्या पूछा, कालेश्वर अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है, तो आप हरियाणा लगा देना, ऐसे पूछेगा, ठीक है। 2 ही तरीका से एग्जाम पूछता है, वैसे नहीं पूछता ये ज्यादा घुमा फिरा के, ठीक है। चलिए हो गया ये, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे ही बस पढ़ते जाओ आराम से। जल्दबाजी करने का मतलब क्या है। देखिए वैसे पॉलिटी चालू करने का टाइम आ रहा है, पॉलिटी चालू करने का विचार है, और पॉलिटी देखिए आप बड़े शिद्दत से पढ़िएगा, मैं भी वो दिल से पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। पॉलिटी आपको बड़े ही आराम से पढ़ाऊंगा। पॉलिटी बहुत अच्छी चीज़ है, बिना उसके तो आप भी जानते हो, आप जानते हो ना, बिना उसके तो कोई दिक्कत है बहुत। चलिए तेलंगाना लिखिए, तेलंगाना, 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 तेलंगाना बताओ जरा। किन्नर सानी लिखो, किन्नर सानी, नाम भी ऐसे ऐसे ही हैं, अच्छे अच्छे नाम हैं। किन्नर सानी, किन्नर सानी लिखो। आगे लिखो गोवा, गोवा में बता दो जरा। चोरा लिखो, चोरा, एक चोरा लिखो। नेत्रावली, नेत्रावली, महावली, नेत्रावली महावली, नेत्रावली महावली। मोलेम, मोलेम। अगला देखो राज, बिहार, बिहार लिखो, बिहार, बिहार। वाल्मीकि, वाल्मीकि, वाल्मीकि। कंवर लेक, कंवर लेक। 18 लिखो। नागालैंड, नागालैंड।
यही वो राज्य है जहाँ पर कुत्तों को मार के खा जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, उत्तर पे इंडिया का पहला एक ऐसा यही है जहाँ पे ये कुत्ते मार के खा जाते हैं, नागालैंड में। ठीक है, ईटांग की, देखो ईटांग की मेघालय, 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 देखो मेघालय में बताओ नांगा खिलेम, नांगा खिलेम, नांगा खिलेम लिखो, नांगा खिलेम, बलफकरम, बलफकरम, नौक्रैक, 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 नौक्रैक। मेघालय के बाद लिखो असम, मेघालय के बाद असम, असम में लिखो काजीरंगा, काजीरंगा, मानस, मानस के बाद देखो नामेरी। देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम में। ये मैंने भी कई बार एग्जाम दिया है, मेरे भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मैं लगभग मान चलो मैंने 3 एग्जामों में अपने में देखा है। ये काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम में। ध्यान रखना, ये काफी बार बार पूछा जाता है, और जो बार बार पूछा जाता है उसको विशेष का ध्यान रखा करो। ठीक है भैया, चलिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में लिखो तनसा, तनसा लिखो, महाराष्ट्र में तनसा लिखो, तनसा लिख लिया, तनसा लिखो गुग्गामल, गुग्गा, गुग्गामल लिखो, बोरीवली लिखो, बोरीवली, पश्चिम बंगाल लिखो, पश्चिम बंगाल लिखो, देखो सुंदरबन, सुंदरबन यहीं पड़ता है, सुंदरबन, कौन सा, सुंदरबन। बुक्सा लिखो, बुक्सा एक जनजाति भी है, पता है ना, बुक्सा। सिंधालीला, सिंधालीला, सिंधालीला के बाद लिखो गोरुमारा, गोरुमारा, गोरुमारा लिख गए भैया। चलिए आगे, जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, जो पगले हमारे कश्मीर के पीछे बोलते रहते हैं, पगले समझ रहे हो ना। दाचीग्राम, दाचीग्राम, दाचीग्राम के बाद लिखिए किश्तवाड़, किश्तवाड़, किश्तवाड़ के बाद लिखिए सलीम अली, सलीम अली, सलीम अली के बाद लिखिए 24 नंबर पे, सलीम अली के बाद लिखो मिजोरम, मिजोरम में लिखो मुरलेन,
क्या लिखेंगे, मुरलेन। ठीक है, मुरलेन के बाद लिखो डाम्फा, डाम्फा लिखो डाम्फा, फांगपुई, फांगपुई। चलिए यहाँ तक हो गया, आगे लिखिए। देखिए अंडमान निकोबार में बहुत है, लेकिन मैं एक दो लिखा देता हूँ। ठीक है, देखो अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में लिखो सैडल पीक, सैडल पीक, सैडल पीक के बाद देखो फोसिल्प, एक आध और लिख लो, साउथ बट्टन लिख लो, साउथ साउथ बट्टन। ओके, लिखो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। लिखो पिन वैली, पिन वैली, पिन वैली के बाद लिखो ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय के बाद लिखो रोहल्ला, रोहल्ला। गुजरात लिखो गुजरात, कौन सा, गुजरात में लिखो गिर, कौन सा भी है, गिर, गिर के बाद लिखो वंसदा, वंसदा के बाद लिखो ब्लैक बक, ब्लैक ब्लैक बक। अब एक रह गया आपका झारखंड, सॉरी उत्तराखंड। कौन सा है, उत्तराखंड। और मैं उत्तराखंड को आपको नहीं सही से समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, जरा एक बार मेरी बात को ध्यान से सुन लें। मैं उत्तराखंड यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, उत्तराखंड में आपको यहाँ लिख के देता हूँ और इसको सही से याद रखना। उत्तराखंड। ओके मेरे प्यारे साथियों, देखिए अब ये भारत का पहला क्या है, भारत का पहला क्या है, ये राष्ट्रीय उद्यान है। क्या भैया, राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला क्या है, राष्ट्रीय उद्यान। इस बात को ध्यान रखना, नोट कर लो अच्छे से, ये एग्जाम के हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए देखिए, लिखो इसमें जिम कार्बेट, जिम कार्बेट जगह कम है इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, जिम कार्बेट, जिम कार्बेट के बाद लिखो जिम कार्बेट नेशनल पार्क, यहीं पर है। ठीक है, राजा जी, राजा जी। ठीक है, ये राजा जी है, इसमें ध्यान रखना। जिम कार्बेट का पुराना नाम क्या है, ये देखो, इसका पुराना नाम, पुराना नाम क्या है इसका, बताओ जरा। हेलिए,
हैली। और ये कब हुआ था राष्ट्रीय 1936। कब 1900 कब हुआ था 1936 में। नाम कब चेंज हुआ था इनका 1936 में। ये 1936 में ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। 1936 में हुआ था। कब हुआ था 1936 में, ठीक है। हैली, ठीक है, पुराना नाम। 1957 में जिम कार्बेट का नाम पड़ा। किसका? जिम कार्बेट। जिम कार्बेट का नाम पड़ा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके बीचों बीच होके एक राम गंगा नदी बहती है। राम गंगा नदी कौन सी बहती है? राम गंगा नदी बीचों बीच से। समझ में आ गया था? एक और रह गया, एक और लिख दो। कौन सा? केरल, जो शिक्षा में सबसे आगे है। किसमें? शिक्षा में। हमारे भारत में शिक्षा में सबसे आगे है, ध्यान रखना, ठीक है। साइलेंट वैली और पेरियार यहीं पे है, ठीक है। साइलेंट वैली, पेरियार। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको राष्ट्रीय उद्यान समझा भी दिए हैं। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 104 है। और वन्यजीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? 544 है। सॉरी 544 है, हाँ ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है, भूलना मत। बाद में कहो कि दिक्कत होगी पढ़ते समय। तो आज के लिए इतना ही। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ भाई, थोड़ा मुझे सपोर्ट कीजिए, है ना। आप जितना सपोर्ट करेंगे तभी तो कुछ हो सकता है। मेरी बात को ध्यान से रखिए और इनको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि आज इसमें समझाने वाला ऐसा कुछ था नहीं, इसलिए मैंने समझाया नहीं है। समझाने को तो बहुत कुछ है, लेकिन वो एग्जाम में आता नहीं है। जो आता है वो मैंने करा दिया। अब आगे कल से देखते हैं, ठीक है, कल क्लास करेंगे तब आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और कोई कमी हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, ठीक है। कमेंट में बता दीजिए, जो समझ में नहीं आया कमेंट में बोल दीजिएगा, ओके। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।